बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर whose sum is equal to 12 and whose difference is equal to 4. फाइंड द नंबर। यानी अमजद कोई दो नंबर्स के बारे में सोचता है। अब उन नंबर को जब वो ऐड करता है तो उसका रिजल्ट उसके पास 12 आता है, और जब वो नंबर उनको आपस में माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट है उसके पास 4 आता है। तो चलो सबसे पहले हम उन नंबर को सपोज करता है कि हमारे पास पर उसके नंबर x और y है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो उन दोनों को ऐड कर रहा है, मीन x प्लस y जब वो ऐड कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसके पास 12 आ रहा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये हमने लिख लिया है। और इस तरह उन दो नंबर को जब वो आपस में माइनस करते हैं, मीन x में से अगर वो y को माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट उसके पास 4 आता है ना। तो ये हमने इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लिया है। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। अब इन इक्वेशन की मदद से हम x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे। ax इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब b का क्या मतलब होता है? b ये जो हमारे इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे 12 और 4 है ना, ये b से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने b में यहाँ पे लिखे हुए। इसके अलावा जो x है ये रिप्रेजेंट करता है इन वेरिएबल्स को, x और y को। तो x और y की जगह हमने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो हमारे पास a है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल के कोएफिशिएंट को। तो x वाले कोएफिशिएंट हम पहले कॉलम में लिखते हैं और y वाले कोएफिशिएंट हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं। अब चूंकि x वाले कोएफिशिएंट हमारे पास ऊपर या फिर 1 है ना, तो 1 ओवर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह y वाले कोएफिशिएंट हमारे पास 1 - 1 है, तो हमने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है कॉलम 2 में। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स फॉर्म आ गया है। अब चूंकि हमें x मालूम करना है ना, तो इस इक्वेशन को नीचे यूं लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब इस इक्वेशन में हमें b मालूम है और हमें मालूम करना है a इनवर्स को। तो a इनवर्स को मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी, एक इसका डिटरमिनेंट और एक इसका एडजॉइंट। तो चलो एडजॉइंट और इन दोनों चीजें मालूम करने के लिए हम a को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक अब सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? ए डी, जो कि हमारे पास ये 1 × -1 यहाँ पे हमने लिखा है 1 × -1। इसमें से हम माइनस करेंगे किस चीज को? बी सी को। बी से हमारे पास 1 × 1 है ना, 1 × 1 हमने इधर माइनस किया हुआ है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है? -2 आया है। तो -2 इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इसका डिटरमिनेंट है ए का वो -2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए इस ए का। तो एडजॉइंट हमने इसी ए से निकाला हुआ है। किस तरीके से निकाले? हमने 1 और -1 को जो ए डी है इनकी पोजीशन आपस में चेंज की है। तो ऊपर +1 है, हमने इसको -1 लिखा हुआ है, और नीचे -1 है, इसको हमने +1 लिखा है। इसलिए आपस में हमने पोजीशन एक्सचेंज की है। इसके अलावा जो बी सी वाले है वो 1 है ना, तो इसके हमने सिर्फ सिंबल चेंज किए, +1 को हमने -1 बनाए हुए। ठीक है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ गया है, का एडजॉइंट भी आ गया है। हम इसका इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे पुट कर लिया है, और डिटरमिनेंट हमने -2 निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया है। अब हम आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स का रिजल्ट आएगा। तो ये -1/2 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करके पहले एलिमेंट के साथ जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, पहले एलिमेंट के साथ हमने यहाँ पे लिखा है, दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिखा है, तीसरे एलिमेंट के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और चौथे एलिमेंट को साथ हमने -1/2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका फिर हमने रिजल्ट निकाला है। अब चूंकि माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, तो 1/2 मीन्स +1/2 आ जाएगा। इससे भी +1/2 सेम चीज है, इससे भी 1/2 आ जाएगा। तो क्योंकि ये सब एक ही चीज है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस एक दफा है, तो ये -1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास
ए इनवर्स की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई है, हम एक्स की वैल्यू अब निकाल सकते हैं ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट करके। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू ए इनवर्स की ये वाली पुट की है और बी वाली वैल्यू हमने ऊपर हमें दी हुई है, ये भी हमने पुट कर ली है। अब एक्स को निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को हमने 12 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस फिर 1/2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे। फिर हमने रो 2 को जो कि हमारे पास ये है, हमने इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको फिर हमने फिर सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये 12 जो है ना 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 6 रह जाएगा ना। इस तरह ये 4 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। ये 12 4 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 6 रह जाएगा, और ये 4 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा, लेकिन माइनस का सिंबल हमने लगाया क्योंकि माइनस के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और जो कि ये x के बराबर है ना। और आगे हमारे पास x किस चीज के बराबर, x इंटू वाई के बराबर है, और ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर हो गया 8 के और y बराबर हो गया 4 का। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स लेंथ, यानी कोई भी हमारे पास प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगना है। मीन चलो इसको हम कंसिडर करते हैं, जैसे इसकी लंबाई मीन उसकी लेंथ इक्वल टू इसके वर्ड के दुगने मीन 2w, उसकी वर्ड w है तो 2w के बराबर हो। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मीन हमारे पास इक्वेशन का राइट साइड और राइट साइड की कुछ हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल को अपनी जगह पे रखेंगे और इस 2w को हम इक्वेशन के इस साइड पे लेंगे तो ये माइनस 2w हो जाएगा ना, और इक्वल टू इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ए किया या फिर लिख लिया है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम दूसरा पोर्शन अभी कंसिडर करते हैं कि पैरामीटर, उसका जो पैरामीटर है वो 30 के बराबर है ना। अब चूंकि हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसका पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है ना, ठीक है। और वो किसके बराबर है, वो कह रहे हैं कि 30 के बराबर है। अब इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें, 2 इस पे डिवाइड करेंगे, उधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल डब्ल्यू रह जाएगा, एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल यहाँ पे 15 हो जाएगा ना। तो एल प्लस डब्ल्यू हमारे पास 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा इक्वेशन लिए हमने डिराइव कर लिया है। अब ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख भी लिए है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये अननोन वैल्यू एल और डब्ल्यू निकाल सकते हैं। क्रेमर रूल की मदद से हम निकालेंगे। तो क्रेमर रूल की मदद से हमने सबसे पहले इन वेरिएबल की कोफिशिएंट की मदद से हमने डी निकाला है। अब कैसे निकाला है, हमने एल वाले जो कोफिशिएंट है 1 और 1 है ना, हमने पहले कॉलम में लिखे, और डब्ल्यू वाले जो कोफिशिएंट है -2 और 1 है, हमने इसको दूसरे कॉलम में लिखे हैं। अब इस डी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूले का पता है कि ए डी माइनस बी सी के बराबर, ए डी हमने ये ले लिया है, और फिर माइनस बी सी हमारा ये है 1 इंटू -2 हमने ये ले लिया है। इसका रिजल्ट हमारे पास 3 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ रहा है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डी हमने फाइंड आउट कर लिया है और उसका डिटरमिनेंट भी निकाले। अब हम डी एल निकालेंगे। तो डी एल हम क्या निकालेंगे, डी एल चूंकि एल हमारे पास पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इस पहले कॉलम को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो इसको हमने नीचे कांस्टेंट से रिप्लेस किए, 1 ओवर 1 की जगह हमने 0 और 15 ये लिखा हुआ है ना, ये 0 और 15 हमने लिखा है। और ये वाले जो W वाले इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो इसको हमने -2 और को एज इट इज यहाँ पे उतारा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डी एल का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से, तो हमारे पास ए डी है 0 इंटू 1 माइनस बी सी, बी से हमारे पास 15 -2 है ना, 15 -2। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। डी एल भी हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे किस चीज को, डी डब्ल्यू को निकालेंगे ना।
तो डी डब्ल्यू में चूंकि हमारे पास जो डब्ल्यू वाला कॉलम है ये वाला है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट से हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है। और जो एल वाला है वन एंड वन हमने एज इट इज लिखा हुआ है। और ये हमने कहाँ से डिराइव किया, क्योंकि डी की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, बल्कि चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये चूंकि डब्ल्यू वाला पोर्शन था ना, तो इसको हमने रिप्लेस कर लिया कांस्टेंट से 0 और 15 से। और ये वन इंटू वन हमने एज इट इज यहाँ पे लिखी है। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, एडी जो कि हमारा पास 1 इंटू 15 है, 1 इंटू 15 इसमें से माइनस करेंगे किस चीज को, 1 इंटू बी से 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 हमने इसमें से माइनस किया है, तो हमारे पास रिजल्ट हो क्या है, 15 आया। अब जितनी भी हमें तीन चीजें चाहिए होती, जो डी हमें चाहिए था, डी एल चाहिए था और डी डब्ल्यू चाहिए था, सारे हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम एल किस तरह निकाल सकते, एल इज इक्वल टू डी एल और डी से हम निकाल सकते हैं। तो डी एल की वैल्यू हमने 30 निकाली थी और डी की हमारे पास वैल्यू 3 है, वैल्यू हमने पुट कर ली, तो हमारे पास रिजल्ट इसका 10 आ रहा है। और डब्ल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने 15 निकाली है और डी की हमारे पास वैल्यू 3 है। इन दोनों के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ हमारे पास इसकी वैल्यू 10 आ गई है और वेट की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसमें भी लेंथ हमारे पास डबल है वेट के, ठीक है। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।